आज की क्लास में हम वर्ड में कुछ और कमांड्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में जान लिया। तो इंसर्ट टैब को हम कवर कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा पेज कवर, पेज ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो, पेज ब्रेक इंसर्ट करना हो, टेबल बनाना हो, पिक्चर को इंसर्ट करना हो, क्लिप आर्ट और डिफरेंट शेप्स यहाँ पे होती है। और हाँ, हेडर और फुटर, हेडर और फुटर। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम लोग देखते हैं कि कोई बिल बुक होता है, उसके हर किसी पेज पे ऊपर टॉप पे कोई टेक्स्ट लिखा होता है, वो हर किसी पेज पे आ जाता है। आप एक बार उसको इंसर्ट कीजिए हेडर के तौर पर, वो हर किसी पेज में आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल दिस, हम लोग कहेंगे कि हमारे हर किसी पेज पे आना चाहिए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन, टॉप पे ये ऐसा। तो हम यहां लिखेंगे, इसमें क्लिक करके ये टाइटल जो है ना, ये हेडर है। हेडर कहां पे आएगा? टॉप ऑफ द टेक्स्ट, टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, हेडर, हेड ऑफ द पेज। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल GGHSS कंगन, कंगन। देखना ये लाइन जितने भी पेजेस आप यानी इसमें इंसर्ट करोगे, जितने भी पेजेस आप इसमें इंसर्ट करोगे, उन सब में क्या आएगा? GGHS कंगन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम यानी हेडर आ जाएगा हर किसी पेज में, हर किसी पेज में हेडर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेडर। आप कंपनी का नाम, पेज नंबर, डेट, ऑथर कुछ भी रख सकते हो। यानी गर्ज कहने का यह है कि अगर हमें कोई टेक्स्ट चाहिए हर किसी यानी पेज के टॉप पे, पेज के टॉप में हमें कोई टेक्स्ट चाहिए हर किसी पेज पे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हेडर का इस्तेमाल करते हैं। हम इंसर्ट करते हैं क्या? हेडर, इंसर्ट, फिर हेडर पे जाते हैं। हेडर, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ये मिलेंगे आपको, बहुत सारे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे आपको ऑलरेडी बने हुए ये हेडर्स मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हो। जैसे यहाँ ऐसे ईयर 2020, तो यहाँ पे GGHS कंगन और 2020 हर किसी पेज पे आ जाएगा, हर किसी पेज पे आ जाएगा, टॉप ऑफ द पेज पे आ जाएगा, हर किसी जगह। जितने भी पेजेस आपके पास होंगे उन सब में आ जाएगा। ठीक है, ये एक पेज तक महदूद नहीं रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप इंसर्ट में जाइए, हेडर, तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या कोई आप एडिट भी कर सकते हो, खुद का बना सकते हो। ठीक है, किसी को रिमूव भी कर सकते हो। तो ये हेडर का काम होता है। ये हेडर हम इसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें किसी टेक्स्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को हर किसी पेज पे डालना है, हर किसी पेज पे डालना है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? हमें हेडर का इस्तेमाल करना है। तो इसी तरीके से ये है क्या? फुटर। आप लोग कहते हैं कि बॉटम ऑफ द पेज, हर किसी पेज के बॉटम में मेरा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे आना चाहिए IP, इस पे क्लिक करके मैं कहता हूं हर किसी पेज पे आना चाहिए यहां पे IP 11th मेडिकल। देखो ये 11th IP 11th मेडिकल, ये हर किसी पेज के बॉटम पे आ जाएगा, हर किसी पेज के बॉटम पे आ जाएगा। वो हो गया हेडर। हेडर इज एट द टॉप ऑफ द पेज। एंड फुटर, फुटर कहां पे आ जाता है? बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। तो ऐसे आप लोग देखते हो ना कि हम लोग बिल बुक या जो डॉक्टर का ये होता है, वो जिसपे वो जिसको हम नुस्खा कहते हैं, तो उस पे कोई इंफॉर्मेशन क्या होती है? हर किसी पेज पे वो हो जाती है। वो हम ऐसे चीजों से कर सकते हैं। पेज नंबर की बात करते हैं, पेज नंबर, ऑथर। हर कुन पेजस पे ये यानी बुक हुंद पब्लिकेशन सुन नाव, ऑथर सुन नाव, तो बे गन फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर। यम त्रे चीज गन हर कुन पेजस पे। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस टाइम पे
इस्तेमाल करते हैं किस चीज को, फुटर को इस्तेमाल करते हैं, फुटर को। और अगर हमें ऐसी ही इंफॉर्मेशन टॉप पे रखनी होगी तो उसको हेडर कहेंगे, और अगर बॉटम पे रखनी होगी तो उस वक्त उसको कहेंगे फुटर। हाँ, ये इंसर्ट, हेडर, तो फुटर। इसी तरीके से पेज नंबर डालना होगा आपको। पेज नंबर आप टॉप ऑफ द पेज पे भी डाल सकते हो, बॉटम ऑफ द पेज पे भी डाल सकते हो। अगर आपको टॉप पे पेज नंबर रखना होगा, यूजुअली हम लोग बॉटम ऑफ द पेज पे रखते हैं, और कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि हाँ इस पे भी होता है, टॉप ऑफ द पेज पे भी होता है। तो अगर आप चाहते हो कि टॉप ऑफ द पेज पे आ जाए, फिर लेफ्ट साइड में आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए, या सेंटर में आना चाहिए, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। या पेज नंबर के साथ आप और कुछ भी रखना चाहते हो, जैसे कभी हम लोग लिखते हैं पेज 1 ऑफ 1, पेज 2 ऑफ 2, पेज 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10। हमारे पास 10 पेज होते हैं, 10 पेजों को हम लोग कहते हैं ये कौन सा है, टोटल 10 है, उनसे तीसरा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसा भी हम रख सकते हैं। तो ऐसे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे ऐसा स्टाइल पे रख सकते हैं। देखो 1 आ गया, क्योंकि इस वक्त ये ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, दूसरे पे 2 आ जाएगा, तीसरे पे 3 आ जाएगा, इसी तरीके से 4, 5। तो ये हम लोगों ने कहां से किया, इंसर्ट पेज नंबर यहाँ। इसी तरीके से अगर हम बॉटम ऑफ द पेज पे रखना चाहते हैं पेज नंबर को, बॉटम ऑफ द पेज, तो इनमें से कोई भी आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो इसके लिए, पेज नंबर के लिए, जो भी आपको स्टाइल पसंद आ जाए आप उस, जैसे ये रखते हैं। देखो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 3, ये हो गया पेज नंबर। तो इस तरह से हम पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो तरीके से, हाँ, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट बुक्स को देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स जैसे हम एक नया पेज, एक नया डॉक्यूमेंट ये कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इंसर्ट टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स क्या होता है, इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, सिंपल। हाँ, जैसे इस टेक्स्ट बुक्स को हम लेंगे, देखो ये बना हुआ है। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसने कुछ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ टेक्स्ट आ रहा है, आप उसको हटा के अपना टेक्स्ट उसमें लिख सकते हो। ये एक टेक्स्ट बुक्स है। इसका आप साइज, विड्थ, हाइट आप चेंज कर सकते हो, विड्थ, हाइट आप चेंज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। दिस इज द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट बुक्स को, तो ये एक बुक्स की सूरत में आ जाएगा, आप इसको उधर इधर मूव भी कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक्स। तो इसी तरीके से हम आप इसका ये कलर दे सकते हो, स्टाइल, टेक्स्ट बुक्स स्टाइल चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। आप इसको ऐसी 3D शेप दे सकते हो, ठीक है। आप इसको एक जैसे ये ऐसे आ जाए, ऐसे ही, पर ये ऐसे आ जाए, ऐसे ही आप 3D शेप्स दे सकते हो इसको। और भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप रोटेट कर सकते हो इसको, बाकी ऑपरेशंस इस पे कर सकते हो, वो आप लोग बाद में प्रैक्टिकल के टाइम पे आप लोग सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर स्कूल खुल गए तो बाद में आप लोगों को खाली प्रैक्टिकल करके आना, प्रैक्टिकल लैब में आना है और प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक चीज, ये हो गया टेक्स्ट बुक्स। तो इसके बाद है ये वर्ड आर्ट। हम लोग लिखते हैं ना, कोई पोस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो उसका टाइटल जो होता है थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, अच्छा दिखता है। जैसे कोचिंग सेंटर का आप लोग देखते हैं, या स्कूल का कोई पोस्टर देखते हैं, या किसी कंपनी के प्रोडक्ट का कोई पोस्टर देखते हैं, या किसी प्रोग्राम का आप पोस्टर देखते हैं, तो उसपे जो टाइटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, या प्रोग्राम का टाइटल जो होता है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़े स्टाइल में लिखा गया होता है। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे काम के लिए। ये ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं इसमें, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉर एग्जाम्पल GGHSS कंगन, गांधरबल, कश्मीर। सर कंगन स्पेलिंग गलत लिखा, KANGAN, कंगन, कंगन गांधरबल कश्मीर। तो यहाँ पे आप इसका साइज कम या ज्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीजें भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका
जो फॉन्ट फेस है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल हम ओके कर लेते हैं। देखो ऐसा, जैसे हमें कोई पोस्टर बनाना है, ठीक है, हम Yes, sir. बाद में इसको थोड़ा एडजस्ट करके इसको सजा सकते हैं, तो ये आ जाएगा। बाद में हमें कोई फॉर एग्जांपल विंटर कोचिंग लिखनी, विंटर कोचिंग के बारे में लिखना हो, हम नीचे बाद में यूजुअली लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं तो ऊपर हमारा जो स्कूल का नाम आ जाएगा वो अट्रैक्टिव दिखेगा और अच्छी तरीके से वो यहाँ पे दिखेगा, चाहे पोस्टर हो, चाहे कोई नोट्स हो, या हम ऑर्गेनाइजेशन का लेटर पैड बनाते हैं। तो ऐसे कामों के लिए हम लोग इस वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम चेंज करें इसका स्टाइल, यहाँ पे इंसर्ट, तो यहाँ पे इसी को चेंज करें, चेंज हम दूसरी जगह कर सकते हैं। एक सेकंड, ड्रॉप है, हाँ यहाँ इनमें से, Forward. हाँ यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इसका। देखो अगर हम चेंज, हमने एक बार लिखा वो पसंद नहीं आया, तो हम इनमें से इतने सारों में से फॉर्मेट टैब में जाके यहाँ पे इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग देखते हो ना, न्यूज़पेपर्स में होते हैं ऐसे, Yes, sir. पोस्टर्स पे आप लोग देखते हो जब कोचिंग सेंटर्स या बाकी स्कूल्स कोई पोस्टर बनाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पोस्टर बनाती है, तो आप उस टाइम पे ऐसे स्टाइल्स का इस्तेमाल करके आप एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बना सकते हैं, अट्रैक्टिव लेटर पैड बना सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. ये है वर्ड आर्ट का काम, वर्ड आर्ट का काम, वर्ड आर्ट। यहाँ पे इंसर्ट में जाना और इंसर्ट में जाके बाद में किस पे क्लिक करना है, वर्ड आर्ट पे, और यहाँ Art पे पे. इनमें से कोई आर्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसका टेक्स्ट लिखना है। तो ये बाद में आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो इसी तरीके से ड्रॉप कैप होता है, ड्रॉप कैप, जैसे हम लोग कभी देखते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, तो हम हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट होता है, तो उसके बाद एक वर्ड जो होता है उसमें पहला कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। Yes, sir. कैप, ड्रॉप कैप, ये हम कैसे डालते हैं, ड्रॉप कैप से डाल, आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा ऐसा। Yes, sir. तो इसके बाद तो ये जो डी आ गया ना, डी Yes, sir. ड्रॉप कैप, तो इसका यहाँ पे आप लोग इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा जो भी आप लोगों को पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये है कुछ हम लोगों ने जो कुछ बातें बताई इसके रिलेटेड। तो पेज लेआउट के बारे में पिछले दिनों हमारी बात हुई कि हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में कितनी जगह रहनी चाहिए, राइट में कितनी जगह रहनी चाहिए, टॉप में कितनी जगह रहनी चाहिए, बॉटम में कितनी जगह रहनी। जब हम लोगों ने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया, प्रिंट प्रीव्यू में हम लोगों ने देखा पेज सेटअप। और हाँ, वाटरमार्क कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने नोट बनाए, बच्चों के लिए नोट बनाए, तो कोई उसको फोटो स्टेट करके दिखाता है, देखो मेरे अच्छे नोट्स है, तो जिसने ये बनाए उसको वो क्रेडिट नहीं होता है। किम बनाए में यह पता लगन कि, जबकि उस इंसान को वो क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये फलानी ने बनाए। लेकिन अगर वो कुछ नोट्स बनाएगा, से फॉर एग्जांपल नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, नोट्स बनाएगा वो, ये खाली नोट्स के लिए नहीं, मैं कहता हूं कि हम पोस्टर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप समझने के लिए मैं एक एग्जांपल को ले रहा हूं कि नोट्स, जैसे आप लोगों ने, आपने कोई नोट बनाया, तो अब आप चाहते हो कि इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे जाना चाहिए, ये किसने बनाया, मेरा नाम इसमें रहना चाहिए, या मेरे इंस्टीट्यूट का नाम रहना चाहिए, मेरे कोचिंग सेंटर का नाम रहना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम वाटरमार्क डालते हैं। क्या डालते हैं, वाटरमार्क। जैसे हम लोग यहाँ इनमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो इनमें से। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सेट, हाँ देखो वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे। क्या, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। अब हम अपना बनाएंगे, जैसे टेक्स्ट वाटरमार्क। तो यहां पे क्या आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए, फॉर एग्जांपल GG
GGHSS कंगन। हर किसी पेज के पीछे आप यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो कोई इसका, ठीक है, कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। ओके कीजिए। देखो हर किसी पेज के पीछे यानी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट को डिसअपियर नहीं करेगा। जो भी हम टेक्स्ट इस पे लिखेंगे वो इससे वो दिखेगा तरीके से। GGHS कंगन है, ये इस पेज के क्या रहेगा, इस पेज के बैकग्राउंड में रहेगा एज अ वाटरमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हर किसी के जितने भी पेजेस हम लोग डालेंगे ना इसमें, उसमें ये वाटरमार्क आ जाएगा। सर रिपीट कीजिए, मुझे कोई फोन कर रहा था इसलिए रिपीट कीजिए। देखिए ये हमारा एक आइटम है इसमें इंसर्ट में या पेज लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिएंटेशन सेट करते हैं, पोर्ट्रेट निकालना है या लैंडस्केप निकालना है, लैंडस्केप। यस सर। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा पेपर कौन सा हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पेपर A4, लीगल, लेटर पैड, क्या कौन सा पेपर हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मैंने तफसील से बताया आप लोगों को। मार्जिन्स, लेफ्ट में कितना मार्जिन रहना चाहिए, राइट में कितना मार्जिन है, टॉप में कितना और बॉटम में कितना रहना चाहिए, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हाँ कभी टेक्स्ट होता है हमारा, हम लोग कहते हैं 2 कॉलम्स में आना चाहिए। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में 5-5, 6-6 कॉलम्स होते हैं टेक्स्ट। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे हम यहाँ पे कर लेंगे, हम इसको कहेंगे देखो 3 कॉलम्स आ जाएंगे इस यानी यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा ना उसके कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 3। देखो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट पेस्ट करना, पेस्ट। कितने कॉलम्स बन गए इसके, 3 कॉलम्स, ठीक है, 3 कॉलम्स। कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है, जैसे आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो ना, या कभी आप टेक्स्ट बुक में होता है, टेक्स्ट बुक में आप लोगों का जो टेक्स्ट होता है 2 कॉलम्स में आता है, एक ही पेज में लेकिन 2 कॉलम्स में आता है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, फिर हम इस कॉलम को पढ़ लेंगे, फिर हम इस कॉलम को पढ़ लेंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को पढ़ेंगे। तो ऐसे कॉलम्स में आ जाता है, तो ये हम लोग कर सकते हैं कहाँ पे। और एक बात कि अब हम बात कर रहे थे वाटरमार्क की, असल बात हम चीज के करते थे। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे आब निशान मतलब ये कौशर पे वन, सिंपल अल्फाजन मज वन कि आब मत मिसाल अगर आब पे ना कत पे टेक्स्टस पे, ठीक है, टेक्स्ट ये टेक्स्ट गि गब क्या, सिंपल। इसी तरीके से अगर आप लोग फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताया कि मैंने कोई नोट बनाया, मैंने कोई बुक लिखी, तो अब कोई अगर मैं उसके पीछे कोई अपनी निशानी ना रखूं, किसको पता चलेगा कि ये किसने बनाया है या ये किसका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि हर कोई मेरा कंट्रीब्यूशन देखे, मेरे इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन देखे, तो हर किसी को पता चलना चाहिए कि अगर कोई फोटो स्टेट भी कर लेगा इसका, लेकिन उसके पीछे ये वाटरमार्क बताएगा कि ये किस कंपनी का है, ये किस इंस्टीट्यूट का या किस इंसान का है। तो हम यहाँ पे ये वाटरमार्क जो आ रहा है पीछे से, GGHS कंगन, यस सर। हम लोगों ने कैसे लाया इसको, हम लोग पेज लेआउट में गए और यहाँ पे वाटरमार्क पे क्लिक किया। वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने किस पे क्लिक किया, कस्टम वाटरमार्क। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको टेक्स्ट वाटरमार्क, हम लोग कोई पिक्चर भी रख सकते हैं पीछे, हर किसी पेज के पीछे, जैसे कुछ पेजस पतकन का लोगो या क्या हर कुछ पेजस पतकन क्या, आप लोग उस वक्त उस लोगो को ला सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। या अगर आप लोगों को सिंपल कोई टेक्स्ट रखना है तो फिर आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उस टेक्स्ट को लिखना है जो आप लिखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे गांधरबल भी लिखूं, GANDERBAL। अब हर किसी यानी पेज पे क्या आ जाएगा वाटरमार्क, GGHS कंगन गांधरबल, GGHS कंगन गांधरबल। जितने भी पेजेस होंगे उनके बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा, वाटरमार्क आ जाएगा उनका, GGHS कंगन गांधरबल। पता चलेगा कि ये जो नोट्स है
ठीक है, ये जो कंटेंट है ये किन का है, ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन का है। तो अगर कोई इसका फोटो स्टेट भी कर लेगा, ठीक है, कोई यस फोटो सर। कर लेगा, तो उसके पीछे भी आ जाएगा, फिर भी वो उसको नहीं बता सकता है कि मेरा है, उसको भी पता चलेगा कि ये किसका है। ठीक है, तो ये यस सर। काम है किसका, वाटरमार्क, ये हाँ। वाटरमार्क होता है। इसी तरीके से तो प्रिंट लेआउट व्यू है, हमारे डिफरेंट व्यूज होते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल वेब लेआउट देखना चाहते हो, कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट को एज वेब पेज सेव करते हैं। कभी हम वर्ड डॉक्यूमेंट को, जैसे मैंने आप लोगों को सेव एज में बताया ना, सेव एज में हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट को एज ए वेब पेज सेव भी किया। तो हम यस सर। लोग सिंपल टेक्स्ट यानी वर्ड डॉक्यूमेंट को एज वेब पेज, तो उस वक्त आप लोग कैसे दिखोगे कि वो कैसा दिखेगा, उस वक्त आप व्यू रखोगे ऐसा, ये दिस इज द वेब पेज लेआउट, ये यानी वेब पेज में जब ये वेब पे होगा तो उस वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट ऐसा दिखेगा वेब पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। इसी तरीके से अगर आपको प्रिंट लेआउट देखना है जो हम यूजुअली रखते हैं, तो हो गया प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में आपको ये रूलर दिखाएगा, और कैसा दिखेगा, सिंपल प्रिंट लेआउट, जैसे हम बाद में प्रिंट करके किसी पेज पे इस टेक्स्ट को या इस कंटेंट को प्रिंट करवाते हैं। इसी तरीके से फुल स्क्रीन रीडिंग, आप कहते हो कि ये मीनूज वीनूज नहीं दिखने चाहिए, तो पूरा स्क्रीन दिखना चाहिए, ऐसे स्क्रीन, फुल स्क्रीन, तो व्यू आ जाएगा। तो जब आपको प्रिंट करना होगा डॉक्यूमेंट को, उस वक्त आप कौन सा व्यू रखेंगे, प्रिंट, ताकि Print. आपको पता चले कि मेरा टेक्स्ट कैसे आएगा प्रिंट करने के बाद। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को रखना है एज वेब पेज सेव करना है, तो फिर वेब लेआउट रख दीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसे दिखे। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है, आप कहते हो कि ये जो ऊपर ये जो आ रहे हैं टूल बार्स वगैरह वगैरह, ये सब नहीं दिखने चाहिए, मुझे खाली टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, आप फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे आप लोग जैसे हम कोई आप ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो चीजों को, ठीक है, यहाँ पे आप पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी चीजें आप अगर किसी को समझाना होगा कुछ, आप यहाँ पे हाइलाइटर वगैरह फुल स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो हाँ, तो इसी तरीके से आप यूजुअली हम लोग रखते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। तो ये कुछ व्यूज है, ज्यादा आप लोगों को, बाकी चीजें आप लोगों को, हाँ एक बात है कि यहाँ पे देखिए, ये जो रेड लाइन्स आप लोगों को दिख ले रहे हैं, रेड लाइन, यस यस सर। हाँ, इसका मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। और अगर कहीं पे ग्रीन लाइन आ जाती है, ग्रीन लाइन, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डबल स्पेस डालेंगे इसको, हाँ देखो ग्रीन लाइन आ गई ना, यहाँ ग्रीन यस सर। होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। जब आप वर्ड में टेक्स्ट को टाइप कर लेते हो, वर्ड का एक फीचर है, वर्ड की एक खुसूसियत है कि ये इसके पास एक डिक्शनरी होती है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और वो वर्ड अगर आप कोई वर्ड यहाँ पे टाइप कर रहे हो, अगर वो वर्ड उस डिक्शनरी में नहीं है, ये उस वर्ड को दिखाएगा कि इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई लिखूं पोर्टल, जैसे पोर्टल एक सही वर्ड है, मैं इसको इसकी स्पेलिंग गलत कर लेता हूं, PORTAL, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं स्मॉल में लिखता हूं पहले, PORATL। जब आप देखो, इसने क्या दिखाई, रेड लाइन दिखाई, रेड लाइन, रेड लाइन दिखाई, अच्छा वो, हाँ यहां इसने रेड लाइन दिखाई। अब देखो, अब चूंकि ये इसकी स्पेलिंग गलत है, इसने रेड लाइन दिखाई, आप इसको चेक कर सकते हो कि इसकी अवेलेबल क्या है।
हाँ, या ये पोर्टल्स हो सकता है या ये पोर्टल हो सकता है। ये PORTAL कोई वर्ड है नहीं, इसलिए इसने बताया कि स्पेलिंग गलत है, ये कोई गलत वर्ड आपने लिखा है। और इसके बाद ये सजेशंस दे रहा है, ये मत है, ये मत है। हाँ, मैं कहूंगा हाँ ये पोर्टल है, POR में सिलेक्ट करूंगा। ये कहां से लाया इसने? ये इसने वर्ड की डिक्शनरी से लाया। वर्ड की डिक्शनरी में यानी हजारों की तादाद में वर्ड्स है, बल्कि हो सकता है इसमें लैक्स में वर्ड्स हो, इतनी बड़ी डिक्शनरी है। तो उसके साथ जो मिलता है उसको ये एक्सेप्ट करता है। जैसे पोर्टल को अब मैंने ठीक कर दिया, अब इसका ये रेड लाइन नहीं दिखाएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग सही है। सही। अब देखिए हमारे लिए गांधरबल जैसे है, गांधरबल, गांधरबल हमारे लिए सही स्पेलिंग है, लेकिन चूंकि ये इस डिक्शनरी में गांधरबल कहीं है नहीं, इसलिए इसका क्या दिखा रहा है? इसका दिखा रहा है कि गलत स्पेलिंग है। रेड। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हमें 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 हम एंश्योर है, हम श्योर है कि हाँ ये स्पेलिंग सही है, हम इसको कह सकते हैं इग्नोर कीजिए इसको। या इग्नोर। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे राइट क्लिक करके हम इसको कह सकते हैं ऐड टू डिक्शनरी, यानी जो आपकी डिक्शनरी है उसमें इसको ऐड कीजिए, ताकि दोबारा अगर आप गांधरबल लिखेंगे उस वक्त ये आपको गलत स्पेलिंग का मैसेज नहीं देगा, क्योंकि हमारे लिए एक सही वर्ड है, गांधरबल हमारे लिए एक सही वर्ड है, लेकिन क्योंकि गांधरबल डिक्शनरी में नहीं है, ये हमें इसको क्या दिखा रहा है? स्पेलिंग मिस्टेक। तो हम लोग इसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। अब की बार जब भी आप गांधरबल लिखोगे ना, ये कभी इसको ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखाएगा। देखो अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब किसकी, अब ये इसकी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, अब ये इसके लिए एक सही वर्ड है। तो इसी तरीके से कभी क्या होता है, अब हम लोगों ने क्या सीखा इससे, कि अगर हम कभी कोई गलत स्पेलिंग हो जाती है हमारी, हम वहां से राइट क्लिक करके इस रेड लाइन पे जाएंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे, यह हमें बताएगा ये मत है, ये मत है, ये मत है, हम कहेंगे हाँ ये है, ये है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अगर किसी को स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो रही है, वो उसको यहाँ पे करेक्ट तो ठीक कर सकता है। और ये हाईलाइट करता है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स को, हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ये क्या करता है? हाईलाइट करता है। हाईलाइट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डबल स्पेस डाली, इसने ग्रीन लाइन दिखाई, ग्रीन लाइन मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक किया हम लोगों ने? डबल स्पेस दी है। ये देखिए, किसी जगह आप फुल स्टॉप भूल जाएंगे, किसी जगह आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखूंगा, ठीक है, बाद में मैं कोई यहाँ पे कैपिटल में लिखूंगा, तो इसके बाद मैं फुल स्टॉप करूंगा और स्मॉल में लिखना शुरू करूंगा। स्मॉल में लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने वर्ड्स का भी स्पेलिंग सही नहीं लिख दी, इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक भी दिखा रहा है और दोनों चीजें दिखाएगा। तो यहां से हमारा क्या होना चाहिए? कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ये इसका एक ग्रीन लाइन दिखाएगा, ग्रीन लाइन मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो हम लोग अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं और अपनी स्पेलिंग्स को भी ठीक कर सकते हैं। तो वर्ड में ये फीचर है कि स्पेलिंग एंड ग्रामेट, यहां पे आप लोगों ने अभी देखा, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये सारा इसी से निकलता है, सारा। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे हेल्प करेगा कि कौन सा वर्ड सही है, कौन सा गलत है, और आप नए वर्ड्स को इस डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो, ताकि दोबारा वो उस वर्ड पे ग्रामेटिकल या हाईलाइट ना करे, ना दिखाए। ठीक है, तो काफी यस है। सर। यस यस सर, सर। ठीक है। यस सर।